गरीबी सिर्फ पैसों की ही नहीं, बल्कि कई और भी चीजों की गरीबी इंसान के साथ होती है। एक दिन नौकरानी मीना कहती है, मालकिन, मैं ना कल काम पर नहीं आऊंगी। मेरी सास का ऑपरेशन है तो वहाँ जाना है। अरे सास के लिए कौन छुट्टी लेता है? होने देना ऑपरेशन। तेरे पति को बोल, उसकी माँ है, तेरी थोड़ी ना है। अरे कैसी बात करती है मालकिन, मेरे बच्चे होने पर उन्होंने मेरा कितना साथ दिया। फिर वही तो है जो शाम को घर जाओ तो घर पर मेरा इंतजार करती है। फिर हम चाय बनाते हैं और अरे बस बस बस, बोलने वाली बातें हैं सब। चल ले कर ले छुट्टी। नौकरानी चली जाती है, लेकिन मालकिन रिद्धी के मन में तो अब तूफान उठ रहा था। क्या बात हो गई मैडम, एक ही दिन की तो छुट्टी मांगी है उसने। मुंह तो तुम ऐसा बना रही हो जैसे उसके सारे घर तुम्हें ही काम करने जाना हो। बीवी को गुस्सा आ जाता है। देख रहे हो उसकी सास कितनी सपोर्टिव है, और मुझे, अरे मुझसे तो ये ज्यादा लकी है सास के मामले में। अरे ऐसा मेरी माँ ने क्या कर दिया? तुम्हारी माँ तो मैं जब से शादी करके आई हूँ किचन का मुंह तक नहीं देखती, और तुम्हारी माँ ना मुझे नौकरानी समझती है। सारा दिन लगी रहती हूँ, लेकिन कभी एक कप चाय बनाकर नहीं दी कसम से। अरे क्यों देगी भाई, तुमको कौन सा सारा किचन का काम करना है? बस ऑर्डर ही तो देना है। नौकरानी से तुलना तो मत ही करो। बीवी शांत होकर कमरे में चली जाती है और अपनी माँ को फोन करती है। माँ, मेरा पति तो आज भी माँ का चमचा है। अरे शर्म आनी चाहिए मुझे, उनके पास रहकर भी मेरे सगे नहीं है। वो दूर बैठी माँ के बारे में कुछ कह दो तो देखो कैसे भन बनाते हैं। और यहाँ एक तेरा भाई है, न जाने तेरी भाभी ने क्या क्या पढ़ा रखा है, दिन भर लड़ता रहता है मुझसे। खैर, दिन बीतते हैं और फिर एक दिन। अरे मालकिन, मैं तो कल रात सो ही नहीं पाई। आज मेरे बेटे की परीक्षा है ना, तो सारी रात पढ़ाती रह गई। ट्यूशन लगा दे। बस फिर क्या, थोड़े भी नंबर कम आए बच्चे के तो चढ़ जाना ट्यूशन वाले पर। अरे कहाँ पंगे पाल रही है पढ़ाई लिखाई के। कहाँ मालकिन, मुझे तो नहीं होता विश्वास कोई मेरे बच्चे को क्यों अच्छे से पढ़ाएगा। आखिर उसको क्या बनाना है, ये मेरा सपना है ना, और मेरा सपना कोई और क्यों पूरा करेगा, है ना। पास खड़ा पति सब सुन रहा था। क्या बात है, नौकरानी की बात में दम था क्यों रचना? खाक दम था। ये साफ साफ बोल नहीं पा रही थी कि ट्यूशन का पैसा कहाँ से आएगा। बड़ी आई सपने पूरे करने का डायलॉग मारने वाली। फिर एक रोज, दीदी देखो तो मेरे मोबाइल में कहाँ से वीडियो आया है। ये ना मेरा बेटा है, दीदी देखो तो। दिखा तो कमला, कहाँ से आया वीडियो? अरे ये तो देश के शिक्षा विभाग की साइट से वायरल हो रहा है। कमला, ला जरा दिखा, क्या कह रहा है तेरा बेटा? वीडियो में कमला का बेटा अपनी जीत का श्रेय अपनी माँ को दे रहा होता है। मेरी माँ ने मुझे रात भर जग कर पढ़ाया है। वो लोगों के घर पर काम करती है, सारा दिन काम करती और रात में मुझे पढ़ाती। मैं बस आज माँ को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। पति अपनी पत्नी का चेहरा देख रहा होता है कि सामने से उन लोगों का बच्चा रोता हुआ आता है। माँ! अरे अरे क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? माँ, वो ट्यूशन टीचर ने आज मुझे जोर से मारा। बोल रही थी माँ बाप अनपढ़ है क्या, जरा भी घर पर नहीं पढ़ाते। माँ, मैं नहीं जाऊंगा ट्यूशन। दीदी आप ना YouTube देखा करो, वहाँ ना सारे प्रॉब्लम को कैसे बच्चों को आसानी से समझाए ये बताते हैं, है ना। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ मालकिन। पति नौकरानी की बात पर जोर जोर से हंसने लगता है। नहीं कमला, ये तो फर्स्ट क्लास पास है कॉलेज से। मेरी माँ ने इससे शादी कराते वक्त कहा था तेरे बच्चे घर पर ही पढ़ लेंगे। अब लग रहा है कि माँ कितनी गलत थी। नहीं साहब, मेम साहब, मैं तो बहुत गरीब और छोटी औरत हूँ, लेकिन हमने अपने बच्चे ही नहीं सुधारे तो हमारा तो जीना ही बेकार है ना। हाँ ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत दे, जाकर काम कर। बढ़िया ही। अरे कमला, शिक्षा विभाग ने तुम्हारे बेटे की आगे की शिक्षा फ्री और तुम लोगों को 10 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया है। पहुंच जाना 15 अगस्त को लाल किला। नाना साहब, वहाँ तो मेरी सासू माँ ही जाएंगी। वो क्या है ना, बच्चे के साथ एक ही लोग जा सकते हैं।
आखिर घर में बड़ों का आशीर्वाद रहता है तभी तो सब अच्छा होता है ना। नौकरानी वहां से चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद अरे यार, कल से तो ऐसा खाना खा खा कर मेरा तो मन ही खराब हो रहा है। तुम खाना बनाने वाली बदल क्यों नहीं देती? इसके हाथ में न तो स्वाद है ना तो पोषण। पता नहीं क्या क्या पका कर चली जाती है। अरे मैंने भी कितनी जगह देखा है, पर जिस वक्त तुम दफ्तर जाते हो उस वक्त बस यही खाली थी, इसीलिए इसे रखना पड़ा। खैर देखती हूँ। अगले दिन घर पर सास आती है। रचना का पति माँ को सामने खड़ा देख खुशी से झूम जाता है। माँ, मेरी माँ, कितने दिनों बाद देख रहा हूँ तुम्हें। अरे बता तो देती। मैं अरे क्या मैं एयरपोर्ट से सीधे कैब। तू क्या मैं कर रहा है? रचना, अरे रचना देखो, माँ आई है। माँ आई है? अरे कैसे, मतलब क्यों? क्योंकि ये मेरे बेटे का घर है और मैं इस घर की मालकिन हूँ। एक एक पैसा जोड़कर मैंने घर लिया था। उसी का रौब है सारा। अरे उस वक्त इस घर की कीमत क्या थी सब जानती हूँ मैं। उस वक्त उतने पैसे भी बहुत हुआ करते थे, समझी? अगले रोज सास किचन में खाना बना रही होती है कि नौकरानी आकर सास के पैर छूती है। अरे जीती रहो, जीती रहो। तुम कमला हो भाई, मेरा बेटा बहुत तारीफ करता है तुम्हारी। अच्छा ऐसा क्या? माँ जी साहब ने हमें बहुत ही मार्गदर्शन दिया है कि कैसे मैं अपने बच्चे को आगे बढ़ाऊं। हाँ, साहब को मैंने भी बड़ी कठिनाई से पाला था कमला। मेरे हस्बैंड की नौकरी दूसरे शहर में है और मैं यहाँ सास के साथ अकेली इसे पालती। वैसे मेरी सास भी बहुत अच्छी थी। तभी सास की नज़र कमला के हाथ में लगी चोट पर पड़ती है। अरे कमला, ये क्या हो गया? वो मेरे पति को कल नॉनवेज खाना था ना मालकिन, वही बना रही थी तो जल्दी जल्दी में जल गई। क्या है ना, काम पर बहुत जल्दी निकलना होता है उनको, तो खाना बनाना पड़ता है। तो कमला, खाना भी तू बनाती है? सासू माँ भी बना देती है, पर क्या है ना, उनकी उम्र हो गई है तो मैं उन्हें किचन में नहीं जाने देती। अच्छा चलो बड़ी मालकिन, अब जा रही हूँ मैं। कमला की बात सुनकर पति कमरे में आता है। देखो, माँ किचन में काम कर रही है, कम से कम खड़ी तो हो जाओ। अरे किसने कहा है काम करने को? काम वाली आती ही होगी। वैसे भी मैं कमला की तरह गरीब नहीं हूँ जो दिन भर किचन और काम में लगी रहूं। पति को गुस्सा आ जाता है। तुम ना सबसे गरीब हो रचना। तभी तो ना सास का प्यार है ना पति की सेहत का ख्याल। बच्चे को भी नहीं संभाल सकती तुम। अरे तुमसे तो कहीं अमीर कमला है जिसके पास उसका पूरा परिवार है। बीवी को पति की कोई भी बात समझ में नहीं आती, लेकिन उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि असली कमाई किसे कहते हैं। कौन कहता है एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है? हमारी इसी धरती में दो ऐसी औरतें जिनका रिश्ता बहुत गहरा होता है, वो है ना माँ बेटी नहीं, हाँ बहनें भी नहीं जी, ये रिश्ता है नौकरानी और मेम साहब का। पता है मेम साहब, वो 4 नंबर वाली है ना, उसका चक्कर चल रहा है। अरे वो तो खुद को बहुत होशियार समझती है, कहती है कि वो इन सब चीजों में नहीं रहती। वैसे किसके साथ चला रही है वो चक्कर? ओहो मेम साहब, 11 बज गए, मुझे तो 12 बजे तक घर जाना है और अभी 2 घर के काम और बचे हैं। मेम साहब, बाकी बातें ना कल बताती हूँ, अभी आप जाओ, मैं ये काम पूरा कर लूँ। अब तक तो शिखा को बात जानने की इच्छा बढ़ जाती है। अरे ये क्या बात हुई? अच्छा चल तुम मांजती जा, मैं धो देती हूँ, तेरा काम भी हल्का हो जाएगा और बात भी पूरी हो जाएगी। बस क्या चाहिए था नौकरानी को? आधा काम खुद करती और आधा काम घर की मालकिन। बदले में उन्हें मिलता आस पड़ोस मोहल्ले का सारा लेखा जोखा। काम होने के बाद, अच्छा मेम साहब, मैं चलती हूँ, कल नहीं आऊंगी, मेरी सास आ रही है गांव से। अरे कल तो मेरी भी सास आ रही है, पर चल कोई ना, कर लूंगी मैं। अरे नहीं, सास आ रही है आपकी तो आ जाती हूँ मैं। अरे नहीं, मेरी कौन सी गांव से आ रही है, फ्लाइट में बैठकर तो आ रही है। आएंगे तो करेगी काम, मुझसे तो होती नहीं मैडम की मेहमान नवाजी। सही कह रही है मेम साहब। अच्छा मेम साहब, मैं जा रही हूँ। नौकरानी शिखा की सहेली रमा के घर जाती है, जहाँ पूरा घर गंदा पड़ा होता है।
हे भगवान, कितना गंदा घर, कैसे साफ करूं? अरे रमा मैडम, आपकी सास कैसी है? कैसी मतलब? ठीक है, 4 वक्त खाना खा रही है और बैठी बैठी ऑर्डर करती रहती है। क्यों, क्या हो गया? तुझे उनकी याद कैसे आ गई? अरे एक आप है जिनकी सास साथ रहती है, कितना ख्याल रखती हैं। एक वो शिखा मैडम, अरे भगवान ही मालिक है। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि कोई अपनी सास के लिए ऐसी सोच भी रख सकता है। कौन शिखा? वो तो बहुत ज्ञान देती है मुझे कि कैसे सास का ख्याल रखना चाहिए। अब जरा बताना, क्या बोल रही थी अपनी सास के लिए? हाँ, वो बोल रही थी कि हाय दैया। हाय दैया मतलब? हाय दैया, अरे दीदी वक्त तो देखिए, कल सास आने वाली है मेरे गांव से, तो घर साफ करना है, राशन भरना है और सब्जी भाजी भी तो लानी है। हटो दीदी, जल्दी काम खत्म करने दो मुझे। रमा की हालत तो ऐसी हो गई मानो किसी ने नई साड़ी पहनाकर शीशा छुपा दिया। अरे हट, झाड़ू मुझे दे, ला। पक्का रमा दीदी, पक्का ना, सोच लीजिए। अरे हाँ ना, ला यहाँ दे। और मैं आगे आगे झाड़ू लगाती हूँ, तू पीछे पीछे पोछा मार। लेकिन हाँ, बात पूरी बता कि क्या बोल रही थी शिखा सास के बारे में? बस फिर क्या था, प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और नौकरानी शिखा की बात में बहुत सारा नमक मसाला लगाकर रमा को बता देती है। हाय रे, देखो तो, बहू है या बहू के भेष में भेड़िया। अरे माना मेरी सास नागिन है, 1 नंबर की कामचोर और पैसे की कंजूस। लेकिन मजाल है कि हमने कभी अपनी सास के बारे में कहीं भी ऐसी बात कही हो। अरे बुढ़िया नहीं मर रही तो वो उसकी किस्मत, लेकिन मैं क्यों मनाऊं कि मेरी सास मर जाए जैसे शिखा मनाती है। ना 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 ना, और तो और ज्ञान तो मुझे बहुत देती थी। अरे खुद की सोच कैसी निकली। खैर, किसी की सोच से नौकरानी को क्या लेना देना, उसका तो 2 घर निपट गया और लगा भी नहीं कि काम किया। अच्छा ना रमा दीदी, चलती हूँ, कल सास आने वाली है ना गांव से, तो वैसे किसी को बोलना मत, क्योंकि मेरी तो आदत है नहीं दीदी कि यहाँ की बात वहाँ करती फिरूं। वो तो आप अपने हो तो आपको बता दिया। रमा के घर से काम करके नौकरानी निकल जाती है और फिर अपने घर में। अरे क्या बात है मेरी फूल कुमारी, फ्रेश गुलाब की तरह खिल रही हो। आपकी तो आदत है, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। वहीं रमा का पति, छी, रमा कैसी नौकरानी जैसी बू आ रही है, कितनी थकी थकी सी भी लग रही हो, जाओ नहा कर आओ। दूसरी तरफ शिखा के घर उसका पति कहता है, क्या है यार, रोज थकी थकी सी लगती हो, मैं सोने जा रहा हूँ। तो हो गए ना आप भी कंफ्यूज कि यार लाइफ नौकरानी की अच्छी है या मेम साहब की। फिर एक रोज नौकरानी का पति कहता है, यार दिवाली है कल, तो क्या प्लान है? अपनी तो नौकरी सरकारी है, तुम बताओ अपना। यार कल सांप को गिफ्ट बांटने जाना है तो मैं साथ में जाऊंगा। ओहो, तो मैं क्या करूंगी, मैं भी चली जाऊंगी काम पर। अरे तो घर में पकवान कौन बनाएगा? एक दिन तो खाने को अच्छा मिलता है। उसकी चिंता ना मत करो। अगले दिन, अरे कमला सुन, दिवाली के दिन तो तू कल आएगी नहीं, ये ले मिठाई और पैसे। नहीं नहीं दीदी, आप परेशान हो जाओगी ना, तो मैं आ ही जाती हूँ। बस आप जो भी बनाए मेरे लिए भी पैक कर देना। सच में कमला, तेरे जैसी नौकरानी भगवान सबको दे। मैं दही बड़ा और पनीर की सब्जी के साथ रायता पैक कर दूंगी। नौकरानी फिर रमा के घर जाती है, जहाँ रमा उसे कचौड़ी, पुलाव से लेकर सलाद और 3-4 सूखी सब्जी भी पैक कर देती है। नौकरानी पति को फोन करती है, ए जी जरा 50 रुपए पेटीएम तो करना। वो क्या है ना, थक गई हूँ आज काम कर करके, और फिर घर जाकर तुम्हारे लिए पकवान भी तो बनाने हैं ना त्योहार के। अरे रहने दे, बस सिंपल सा बना लेना कुछ। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, मैं कोई अपनी मेम साहब जैसी थोड़ी ना हूँ, जो काम भी पूरा नौकरानी से करवाऊँ और खाना भी पति को उसके मन का ना दूँ। नौकरानी का पति बहुत इम्प्रेस होता है। वो बीवी को टैक्सी से घर आने के पैसे देता है। और फिर क्या था, रात में
भगवान हर किसी को तेरे जैसी बीवी दे कमला। मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलती है तू। यहाँ औरतें अपने ही घर का काम नहीं कर सकती, और एक तू इतने घरों का काम भी करती है और इतने पकवान भी बना लिए। मेरी तो माँ भी इतना काम नहीं कर पाती थी। नहीं जी, मैं कहाँ। कचौड़ी देखो ना, मैंने पहले ही बना ली तो ठंडी हो गई। अरे कोई ना, गैस में गरम करके खा लेंगे मेरी जान। वही रमा का पति। बस एक सब्जी? यार आज तो त्योहार है, कम से कम 2 तो बना लेती। दही बड़ा भी नहीं है। यार मेरी माँ तो 3 सब्जी और न जाने क्या क्या वैरायटी बनाती थी। शिखा का पति। यार तुमने पुलाव नहीं बनाया? मतलब त्योहार का दिन और पुलाव नहीं? वही नौकरानी का पति। अरे क्यों करती है तू इतना काम? कचौड़ी बना तो ली थी, फिर पुलाव नहीं बनाना था ना, और 4 तरह की सब्जी। रमा के घर पर रमा। पता है आज काम कितना था? नौकरानी के साथ मिलकर काम करवाया, फिर इतने लोगों का खाना। अरे कैसी बातें करते हैं, 2 सब्जी बनाने में ही नानी याद आ गई। यार ना तुम किसी काम के नहीं हो, रहने ही दो। तुम तो 1 नंबर के कामचोर हो। घर पर मैंने नौकरानी भी लगा रखी है, लेकिन खाना वो भी नहीं बनेगा अब तुमसे। कहानी अब खत्म हो गई है। अब सोचना आपको ही है। जरा कमेंट बॉक्स पर बताइए ना कि कौन है महारानी, नौकरानी या फिर